हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मास मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का लेसन नंबर 8 काइट फाइट। लेसन को समझने से पहले हम उसके अंदर आने वाले वर्ड और उसके मीनिंग के बारे में समझेंगे, जिससे आपको लेसन समझने में आसानी रहे। लेसन नंबर 8 काइट फाइट। फाइट यानी लड़ना, काइट यानी पतंग, पतंग की लड़ाई। प्रॉमिस वादा करना। स्टोरूम, स्टोरूम सामान रखने की जगह। ब्राइट यानी चमकीला। पैटर्न डिज़ाइन। कलरफुल टेल्स रंगीन पूछे। लार्ज बड़ा। फोन फोन करना। मिनट मिनट। अनवाउंड, ये नया वर्ड है। अनवाउंड यानी खुलना। स्ट्रिंग धागा, पतंग का वो धागा होता है, डोरी धागा। टेरेस छत। थ्रो थ्रो यानी फेंकना। लिफ्टेड उठाना। फ्लड फड़फड़ाना। डिप डुबोना। सॉर्ट ऊपर उठा। एक्साइटेड यानी उत्साहित। क्लाइंब हायर ऊपर चढ़ा। स्लाइड स्लाइड यानी फिसलना। टॉपलेट गिर गया। डॉज बच गया। फाइटर लड़ाकू। मॉन्स्टर राक्षस। कंट्रोल नियंत्रण। थम्बलिंग लुढ़कना। फॉलिंग गिर रहा है। ड्रॉपिंग गिरना। अमेजमेंट आश्चर्य। विक्ट्री जीत। रिलेटेड रील वाली डोरी। विस्पर फुसफुसाया। क्राउन ताज। ये स्पेलिंग को आपको याद करना है, जिससे आप लेसन और उसमें आने वाले क्वेश्चन आंसर को इजीली याद कर सकेंगे और लिख सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8 काइट फाइट। यहाँ पे कुछ लिखा है, टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। कुछ आंसर लिखे हैं जिसका आपको आंसर देना है। आपके पेरेंट्स या टीचर के साथ आप डिस्कस करके आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या है? डू यू लाइक टू विन? लाइक यानी पसंद आना, विन यानी जीतना। आपको जीतना पसंद है? इन रेस हाउ मैनी विनर आर देयर? विनर कितने होते हैं? गुड विनर कैसा होता है? तो गुड विनर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताती हूँ गुड विनर कैसा होता है। गुड विनर सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत करने वाला होता है। ईमानदार आत्मविश्वासी होता है। जो अपने से कमज़ोर, मतलब अपने से जो कमज़ोर है उस पे उनका मजाक नहीं उड़ाने वाला होना चाहिए। हारने वाले का भी सम्मान करने वाला होना चाहिए। और दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बीइंग अ गुड लूजर मीन? आपकी नज़रों में गुड लूजर कैसा होता है? वो गुड लूजर हार को स्वीकार करने वाला, हार से सीखने वाला होता है। अपने से बेहतर व्यक्ति का सम्मान करने वाला। परिणाम से ज़्यादा अपनी मेहनत और प्रक्रिया, मतलब अपने पे काम पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। अपनी मेहनत पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को आपके हिसाब से लिख सकते हैं। चलो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 8 काइट फाइट। फाइट यानी झगड़ना। विनय लुक अप। लुक यानी देखना, अप यानी ऊपर। विनय ऊपर देख रहा है। There was not a cloud. क्लाउड यानी बादल। इन द बिग ब्लू स्काई। ब्लू स्काई यानी नीला आसमान। नीले आसमान में एक भी बादल नहीं है। इट इज़ अ गुड डे फॉर काइट। गुड डे मतलब अच्छा दिन है। किसके लिए अच्छा दिन है? फॉर काइट पतंग के लिए अच्छा दिन है। ही सेड वो बोला। टू हिमसेल्फ मतलब खुद को बोला, खुद को मन में बोला। इट इज़ अ गुड डे फॉर काइट आज पतंग चगाने के लिए अच्छा दिन है। आई विल कॉल गीता मैं गीता को कॉल करता हूँ। आई प्रॉमिस मैंने वादा किया है। प्रॉमिस यानी वादा करना। टू टीच हर टीच यानी सिखाना। हर यहाँ पे गीता लड़की है इसलिए हर। आई प्रॉमिस टू टीच हर मैंने उसको सिखाने का वादा किया है। विनय वैन टू द स्टोर रूम विनय स्टोर रूम की ओर गया।
वेंट यानी गया। देयर वेर मैनी काइट्स देयर, वहाँ पे ढेर सारी पतंग थी। सम हैड ब्राइट पैटर्न, ब्राइट यानी चमकीली, पैटर्न यानी डिज़ाइन, ऑन देम, कुछ पतंगों पे ब्राइट चमकीली डिज़ाइन थी। अदर हैड, और दूसरों पर लॉन्ग कलरफुल टेल्स, कलरफुल टेल्स यानी लंबी पूंछ थी। ये पिक्चर में दिखाया है, लंबी पूंछ थी। कितनों पे चमकीली डिज़ाइन थी तो कितनों पे लंबी पूंछ थी, कलरफुल टेल्स, रंगीन पूंछें थी। गीता विल लाइक दिस वन, गीता को पसंद आएगी। इसमें से ढेर सारी पतंग थी, उसमें से गीता को एक पसंद आएगी। ही सेड, वो बोला। टेकिंग अ लार्ज, उसने बड़ी ग्रीन काइट ऑफ द वॉल, ग्रीन पतंग ली, हरी पतंग, उसमें से ढेर सारी पतंग थी, उसमें से विनय ने बड़ी हरी पतंग दीवार से ली। अ लिटल लेटर, लिटल लेटर यानी थोड़ी देर बाद, विनय फोन गीता, विनय ने गीता को फोन लगाया। सी वॉज वेरी प्लेज, सी वॉज वेरी प्लेज, वो बहुत खुश हुई, प्लेज यानी खुश हुई। एंड कम ओवर इन द फ्यू मिनट, और थोड़ी ही मिनट में वो आ गई। सी ओनली हैड अ क्लाइम, उसको आने के लिए चढ़ना था। क्या चढ़ना था? ओवर द वॉल, सिर्फ दीवार चढ़नी थी। इसका मतलब वो आसपास में ही रहते होंगे, सिर्फ दीवार चढ़ के गीता आ गई। विनय एंड गीता वेंट अप ऑन द रूफ, रूफ यानी छत, विनय एंड गीता छत पे गए। विनय अनवाउंड, विनय ने खोला, अनवाउंड यानी खोलना। अ बिट ऑफ द काइट स्ट्रिंग, पतंग की डोरी को खोला। देन ही स्टूड एट, स्टूड यानी खड़ा रह गया, स्टैंड का पास स्टूड। देन ही स्टूड एट वन एंड ऑन द टेरेस, छत पे वो एक साइड पे खड़ा हो गया। होल्ड इट लाइक दिस, ही सेड टू गीता, होल्ड दिस लाइक दिस, इस तरह पकड़ो, उसने गीता को बोला। स्टैंड एट द एंड, और लास्ट में वहाँ एंड में खड़ी हो जाओ। व्हेन आई टेल यू, टेल यू मतलब जब मैं बोलूँ, व्हेन आई टेल यू जब मैं बोलूँ, टू लेट गो तब छोड़ना। थ्रो द काइट इन द एयर, पतंग को हवा में फेंकना यानी पतंग को हवा में उछालना। ओके, गीता डिड एज सी वॉज टोल्ड, गीता ने वैसा ही किया। गीता डिड एज सी वॉज टोल्ड। सी हेल्ड काइट एंड वेटेड, गीता ने पतंग को पकड़े रखा और वेट करने लगी। किसका? विनय को। विनय जब बोलेगा तब उसे छोड़ना है, विनय के कहने का वेट करने लगी। नाउ लेट गो, अब जाने दो। शाउटेड विनय, विनय शाउटेड यानी जोर से बोला, शाउटेड विनय, विनय जोर से बोला, अब जाने दो। गीता जेंटली लिफ्टेड, लिफ्टेड यानी ऊपर उठाना, द काइट एंड लेट गो ऑन द स्लाइड, पतंग को दोनों तरफ से हवा में ऊपर उछाला। द काइट फ्लटेड डिप एंड देन शॉट इनटू द एयर लाइक अ बर्ड, फ्लटेड हवा में फड़फड़ाना, डिप एंड शॉट, डिप एंड देन शॉट, और नीचे गिरते ऊपर उठी, फड़फड़ाते गिरते संभलते ऊपर उठी। लाइक अ बर्ड, एक पंछी की तरह वो हवा में उड़ने लगी। गीता वॉज एक्साइटेड, गीता उत्साहित हो गई। द ग्रीन काइट क्लाइम हायर एंड हायर, ग्रीन काइट हरी पतंग क्लाइम ऊपर जाने लगी, हायर एंड हायर ऊपर और ऊपर जाने लगी। इट गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो छोटी दिखती गई। जो चीज़ ज़्यादा दूर जाती है वो हमें छोटी दिखने लगती है। विनय सो गीता हाउ टू होल्ड द स्ट्रिंग, विनय सो दिखाया, विनय ने दिखाया, क्या दिखाया है? हाउ टू होल्ड द स्ट्रिंग, डोरी को कैसे पकड़ना है। हाउ टू लेट इट स्लाइड थ्रो हर फिंगर, अपनी उंगलियों से कैसे धागे को फिसलाना है। एंड नॉट गेट कट, जिससे चोट ना लगे।
जिससे हमारी उंगली धागे से कट ना जाए। विनय ने गीता को सिखाया कि कैसे धागा पकड़ना है और उंगलियों से फिसलाना है, जिससे हमारी उंगली को चोट ना लगे। He showed her how to give it sharp pull, कैसे खींचना है। To make it climb, और ऊपर उठाना है। विनय ने गीता को सिखाया कि पतंग को कैसे खींचना है और ऊपर जाने देना है। The kite turned and topped, पतंग घूमी और टॉप ऊपर चली गई। It caught the wind, उसने पवन को पकड़ लिया, मतलब पवन के साथ वो ऊपर उड़ने लगी। And went higher and then swooped low, और नीचे गिर गई। अप एंड डाउन, वो ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी। दिस वे एंड दैट, इधर उधर। What fun! cried गीता, गीता ने जोर से चिल्लाया। What fun! कितना मजा आ रहा है। Then suddenly other kite appeared in the sky, और आकाश में दूसरी पतंग दिखी। Suddenly मतलब अचानक, अचानक आसमान में दूसरी पतंग दिखी। Look विनय, देखो विनय। There is a black kite next to our, एक काली पतंग हमारी आसपास है। Cried गीता, गीता जोर से बोली। I know, said विनय, मुझे पता है। विनय बोला, मुझे पता है। It has big red eyes, उसकी 2 रेड आइज है। ये काली पतंग, और उसमें डिज़ाइन किया है, उसको वो लोग बोल रहे हैं रेड आइज। इट हैज़ अ बिग रेड आइज, उसकी बड़ी बड़ी रेड आंखें हैं। बी केयरफुल, सावधान। गीता मतलब गीता देख के। इट्स डेंजरस, वो डरावनी है। इट बिलोंग टू मोहन, वो मोहन की है। मतलब दूसरे टेरेस पे लड़का पतंग चगा रहा होगा, उसका नाम है मोहन, वो मोहन की है। ही विल ट्राई टू कट योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी धागा, वो तुम्हारी पतंग का धागा काटने की कोशिश करेगा। द ब्लैक काइट गॉट क्लोजर, काली पतंग और नज़दीक आ गई। द रेड आइज मेड इट लुक लाइक अ मॉन्स्टर, उसकी रेड आंखें जैसे मॉन्स्टर हो वैसा दिख रही थी। लुक लाइक अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। द 2 काइट्स डॉज्ड ईच अदर, 2 पतंग आपस में जुड़ गई। लाइक फाइटर इन अ वॉर डांस, जैसे आसमान में लड़ने लगी। वॉट शैल आई डू, क्या शैल आई डू मतलब क्या करूँ विनय। आइट गीता, गीता जोर से चिल्लाई, अब मैं क्या करूँ विनय। इट्स गेटिंग वेरी क्लोज टू योर काइट, वो तुम्हारी पतंग के और नज़दीक आ रही है। माई काइट सेड विनय, विनय बोला मेरी पतंग। इट्स योर नाउ, अब वो तुम्हारी है गीता। अब वो मेरी नहीं, अब वो तुम्हारी पतंग है गीता। यू आर इन कंट्रोल, तुम इसे कंट्रोल कर रही हो, तुम इसे कंट्रोल कर रही हो। कीप योर आई ऑन इट, मतलब तुम्हारी आइज को, नज़र को उस पर रखो। पुल हार्ड व्हेन आई टेल यू, पुल हार्ड मतलब खींचना है, हार्ड यानी जोर से खींचना है। व्हेन आई टेल यू, जब मैं कहूँ तब तुम्हें उसे जोर से खींचना है। गीता ओपन हर आइज वाइड एंड वॉच केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी से। गीता अपनी आंखें बड़ी करके ध्यान से देखने लगी। नाउ साउटेड विनय, विनय ने जोर से चिल्लाया। सडनली एकाएक गेट गीता तंग हर, गीता ने जोर से खींचा। द ग्रीन काइट डिप लो, हरी पतंग नीचे आ रही थी। विनय हेल्प टू रील इन द स्ट्रिंग, विनय धागे को छोड़ने में हेल्प कर रहा था। एंड देन एज इफ माई मैजिक, अब तभी एक मैजिक हुआ। द मॉन्स्टर बिगम टू फ्लॉट अवे, मॉन्स्टर मतलब वो काली पतंग थी, वो हवा में तैरने लगी। थ्रम्बलिंग फॉलिंग एंड ड्रॉपिंग, गिरते गिरते वो
इधर उधर जाने लगी। गीता स्टेड इन अमेजमेंट। गीता सरप्राइज उत्साहित हुई, मतलब खुश हुई। हर आइज वेर एज बिग शॉस। उसकी बड़ी आंखें करके देखने लगी। वी वॉन सी क्राइड। वो चिल्लाने लगी, हम जीत गए, हम जीत गए। नो सेड विनय। विनय ने बोला नहीं। यू वॉन गीता, तुम जीती हो। लास्ट वीक आई लॉस्ट 3 काइट। मैंने लॉस्ट यानी मेरी हार गया था। 3 काइट, मैंने 3 पतंग घुमाई थी। टू दैट मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर ने मेरी 3 पतंग को काट दिया था। टुडे यू कट इट डाउन। तुमने आज उसे काटा है। इन योर फर्स्ट काइट बैटल। बैटल यानी युद्ध। तुमने तुम्हारी फर्स्ट काइट बैटल। विक्ट्री इज योर। तुम जीती हो, जीत तुम्हारी हुई। स्लोली द चिल्ड्रन रेल इन द ग्रीन काइट। और ग्रीन पतंग की रील को चिल्ड्रन मतलब विनय और गीता संभालने लगे। एंड सो इज इट द ग्रीन काइट। ग्रीन काइट। विनय विस्पर्ड एज ही हैंड इट टू गीता। और विनय ने वो ग्रीन पतंग गीता को दे दी। गीता फ्लैट लाइक अ प्रिंसेस विथ हर न्यू क्राउन। गीता उस पतंग को जीत के एक राजकुमारी जैसा महसूस कर रही थी। क्राउन यानी ताज। गीता को वो ग्रीन पतंग एक ताज जैसा लग रहा था। इसे लिखा है निकोलस हॉर्सबर्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेसन के लास्ट में वर्ड टू नो मतलब शब्द को अच्छी तरह समझाया है डिटेल्स में। अमेजमेंट, ग्रेट वंडर एंड सरप्राइज, आश्चर्य। फ्लर्टेड, वेव यानी लहराना। और क्विकली और फड़फड़ाना। क्विकली यानी तेजी से फड़फड़ाना। पैटर्न, डिज़ाइन विथ कलर एंड शेप, अलग अलग कलर और शेप के साथ अलग अलग डिज़ाइन। पैटर्न। प्रॉमिस यानी वादा करना। सेट फॉर श्योर दैट समथिंग विल बी डन। हम किसी को वादा करते हैं कि ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे जब हम हमारा डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किसी को सिखाना है। वादा, वचन। रील, ब्रॉट इन और लेट आउट फ्रॉम द रील, लाना, छोड़ना। सॉर्ड, रोज, फ्लू और ग्लेडेड, ऊंचा उड़ाना और ऊंचा उड़ाना। ग्लेड, हायर और ऊंचा उड़ाना। टेरेस यानी छत। अनबाउंड यानी खोलना। टू फ्री और अंडू, पास्ट टेंस ऑफ अनवाइंड। अनवाइंड का पास्ट टेंस है अनबाउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।